अजय राय के बाद इमरान मसूद जो कि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के और वाकई कांग्रेस हाईकमान के करीबी हैं, उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। और स्टेटमेंट यह है, कांग्रेस यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीधे तौर पर कहा है, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं। हम यूपी में कांग्रेस को खत्म नहीं होने देंगे। प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और सीधे तौर पर यह कहा है कि कुछ क्षेत्रीय दल, और इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ है कि कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी भी है। यानी कांग्रेस एक बड़ा इंडिकेशन दे रही है यूपी के अंदर, हम यूपी में कांग्रेस को खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस को समाप्त करना चाह रहे हैं। यह बड़ी खबर है। इससे पहले आरजेडी को भी अल्टीमेटम दिया है तारिक अनवर ने कि हम अपनी सीटें खुद चुनेंगे। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, 99 सीटों वाली पार्टी है। अनुराग भदौरिया, इसके मायने क्या है? इसके मायने क्या है डॉक्टर अनुराग भदौरिया? देखिए, मैं बता रहा हूं। पहले प्रियंका जी ने आज बड़ी अच्छी कविता सुनाई, तो कविता का दिन है तो 2 लाइन हम भी सुना लें, हमें लगेगा बिल्कुल आगे सुनाइएगा, लेकिन अभी इस खबर पे रिएक्शन। समय था तो मैंने लिख लिया। एहसानों को भूल गए वो अपने फटे हाल वाले दिन भूल गए। जिसने आगे आने का मौका दिया उसके साथ दगा किया। सत्ता का सुख क्या इतना जरूरी हो गया कि सारा जमीर अपना बेच दिया। ये हमने भी अभी बैठे बैठे लिख ली, जैसे प्रियंका जी ने लिखी। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी चुनाव 2027 में है, समय है, और चुनाव जैसे जैसे इंडिया गठबंधन, तो ये कांग्रेस को बोल रहे हैं कि कांग्रेस को कोट एंड कोट में बोल रहे हैं आप? नहीं, मैंने जिनको बोला बात पहुंच गई है, आप तक भी पहुंच गई है, और जिसके लिए बोला वहां तक भी पहुंच गई है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो कहा है वो आप भी समझ रहे हैं। अब जहां तक कि कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन एक है। इंडिया गठबंधन, अरे कौन सा इंडिया गठबंधन? पवन खेड़ा जी तो खुद कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव ही तक था इंडिया गठबंधन, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव का अरेंजमेंट था। कौन क्या कहता है इससे? कौन नहीं कांग्रेस के मीडिया चीफ है पवन खेड़ा, नहीं चीफ स्पोक्सपर्सन है पवन खेड़ा। सुन तो लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं ना। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन, अरे इमरान मसूद कह रहे हैं, अजय राय कह रहे हैं, चाहे कितना अजय अच्छा, इमरान मसूद की बात पे रिएक्शन क्या है? पहले भी लोकसभा चुनाव के पहले भी कह रहे थे, जब लोकसभा चुनाव होने जा रहा था, तो अभी इमरान मसूद ने कह दिया, तो अजय राय जी ने कह दिया। किसी के कहने से कुछ नहीं होना। इंडिया गठबंधन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। ओके, इमरान मसूद ने क्या बोला ये सुनिए, इनको विंडो में दिखाइए। इमरान मसूद ने क्या बोला सुनिए एक बारी, और फिर रिएक्शन दीजिएगा। अपनी पार्टी को खत्म नहीं करेंगे, हमारा भी तो वजूद है। ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। हम 400 की 400 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन आए। लोग बहुत त्रस्त हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने बोला था कि उम्मीदवार कहां है, उसी तंज का जवाब दिया है। ओके, समाजवादी पार्टी तो मजाक उड़ा रही थी कांग्रेस को कि उम्मीदवार कहां है। इमरान मसूद कह रहे हैं उम्मीदवार है, और कांग्रेस तो यहां तक कह चुकी है कि जो लोकसभा की सीटें आई वो राहुल जी के चेहरे के ऊपर आई। राहुल जी की जीत देखिए आप, रायबरेली में 3.5 लाख से ज्यादा की थी। देखिए, आप एक बात मान के चलिए कि देखिए, अभी भी मैंने मसूद जी की पूरा वक्तव्य सुना, तो हर पार्टी अपनी तैयारी करती है, उसमें क्या बुराई है? पार्टी की तो तैयारी कोई तो आपके नेता क्यों कह रहे थे कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है? तैयारी कर, आपके नेता क्यों कह रहे थे कि 400 कैंडिडेट नहीं है इनके पास? देखिए, आपके नेता क्यों मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेस का? कीजिए, हमारे आपस की अरे हमारे आपस की बात है। आपके लड़ाने से हम लड़ने वाले नहीं, आपस में हम आपस में नहीं लड़ाई करेंगे। जैसे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लड़ा रहे थे, ये लड़ रहे थे बेवजह। अरे तो लड़ना नहीं चाहिए। ये हमें आपको लड़ा के बीजेपी को बचा के निकाल ले जाते हैं। ये हमें आपको लड़ा के बीजेपी को बचा के निकालते हैं। बीजेपी बचेगी नहीं, ये मानिए। हम सब एक हैं, चाहे कितना भी हम सब आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे तो नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। अमीश भाई, सबसे पहले तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने एक लाइन बोली और उस लाइन में बोलने के बाद कहा जहां ये बात पहुंचनी थी वहां पहुंच गई। लाइन क्या थी, उसी को मैंने थोड़ा सा बदल के, जिसने आगे आने का मौका दिया उसका ही बुझा दिया। किसने किया? मैं बताता हूं। औरंगजेब
कौन है आधुनिक युग का? पिता ने आगे आने का मौका दिया, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को, उन्हीं को कुर्सी से हटा दिया। अमित जी बात सही जगह पहुंची है वैसे। अमित भाई, अमित जी बात तो सही जगह पहुंच गई। हमने तो भाई किसी के लिए कहा नहीं। चलिए, बड़ी औरंगजेब पर खबर आ गई है, औरंगजेब पर खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है औरंगजेब पर, औरंगजेब पे बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक सपा नेता अबू आजमी का बेहद विवादित बयान है। औरंगजेब की शान में कसीदे पड़े हैं और कहा है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। यह कहा है औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब पर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है, यह कहा है औरंगजेब के मामले पे। औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण किया, यह कहा जा रहा है, यानी कसीदे पड़े जा रहे हैं औरंगजेब पर। सपा नेता है, वरिष्ठ सपा नेता है अबू आजमी, लेकिन एनडीए से एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के बयान पर घोर आपत्ति जताई है। शिवसेना के नेता है, अबू आजमी का बयान निंदनीय है, महापाप है। अबू आजमी ने महापाप किया है औरंगजेब की वकालत करके। छावा मूवी के अबू आजमी पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। तो मैं अनुराग आपके पास आता हूं, मतलब औरंगजेब के कसीदे पढ़ रहे हैं आपके नेता, औरंगजेब को डिफेंड कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मैंने आपसे बोला, सुन लीजिए, किसी का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पार्टी जब बयान देती है तो पार्टी अपने फोरम पे देती है। तो अबू आजमी पार्टी में नहीं है, पार्टी के अबू आजमी मुंबई के प्रेसिडेंट है आपके। आपकी हैसियत बढ़ी है या अबू आजमी की हैसियत बढ़ी है? हल्ला क्यों मचाने? नहीं, हल्ला नहीं मचा रहा, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, अबू आजमी की हैसियत बढ़ी है कि आपकी बढ़ी है? चाहते तो मैं क्या बोलूं? नहीं, अबू आजमी की हैसियत बढ़ी है? अबू आजमी छोटे नेता है क्या? बात ही नहीं। अबू आजमी की हैसियत बढ़ी है कि आपकी हैसियत बढ़ी है? जवाब सुनना है। नहीं, मैंने सवाल पूछा। अरे भैया, एक तो आपके नेता औरंगजेब के वक्त में कसीदे पढ़ रहे हैं, ऊपर से जवाब नहीं दे रहे आप लोग। आप जब औरंगजेब के कसीदे पढ़ रहे हैं अनुराग जी आपके नेता। नहीं चाहते? अच्छा, आपकी पॉलिटिकल हैसियत बढ़ी है कि अबू आजमी की बढ़ी है? मुझे लगता है कि आपको, अरे आप मेरी बात सुन रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी में ये बीजेपी नहीं है, यहाँ हैसियत नहीं देखी जाती। यहाँ पार्टी अपना वक्तव्य जारी करती है। पार्टी तो अबू आजमी पार्टी में नहीं है क्या? बोलिए ऑफिशियली आप। नेता है अनुराग भदौरिया, इधर उधर की बात मत करिए, ये औरंगजेब का विषय है। अबू आजमी पार्टी में नहीं है क्या? ओके अनुराग भदौरिया, आप कह रहे हैं अबू आजमी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ऑफिशियली से इट। अमित जी, आप सारे सवाल, बिल्कुल सवाल है। औरंगजेब की जो वकालत करेगा उससे तमाम कठिन सवाल कर रहे हो। ये क्या हुआ यार? आप ड्रामा आप कर रहे हो। तो मैं आपका यार नहीं, सवाल पूछ रहे हो, जवाब भी आप दे रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, जवाब भी आप दे रहे हो। जवाब मैं दूंगा कि आप दोगे? मेक इट सीरियस अनुराग भदौरिया, ये नौटंकी नहीं है। अनुराग जी, ये नौटंकी मजाक उड़ाते हैं, आप बोलने नहीं देते। मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं आपको। मुझे मेरा सवाल पूछा, जवाब देने का मौका दीजिए। ये क्या हुआ? मजाक बनाते हैं आप। मजाक आप बना रहे हैं। एक सवाल पूछ लीजिए, फिर जवाब सुन लीजिए। सवाल ये है। नहीं, आप सवाल पूछिए, जवाब सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है, मेरा सवाल ये है कि अबू आजमी समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है क्या? बाहर हो गए समाजवादी पार्टी से जो औरंगजेब के कसीदे पढ़ रहे हैं? अब हो गया? हाँ बोलिए। अब हो गया? हाँ बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। हमारी पार्टी का एक फोरम है। हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख जो प्रवक्ता होते हैं, पार्टी की लाइन, पार्टी की बात को कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है तो पार्टी का उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है अभी ये। तो आप उसको पार्टी का बयान बता दोगे, ये गलत है। ऐसे हम पूछेंगे कि नहीं, एक बीजेपी के नेता है जिन्होंने क्या कहा था आज भारतीय जनता पार्टी में प्रभु के बारे में पार्लियामेंट में क्या बोला था, तो क्या उनका बयान मान लिया जाए? इनके एक सहयोगी दल के नेता जिन्होंने कहा था प्रभुराम दशरथ के बेटे नहीं है, तो क्या बीजेपी का बयान मान लिया जाए? सहयोगी दल का बयान मान लिया जाए? गलत कह रहे हैं। मैं सीधा सा कह रहा हूं कि वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं। गलत है। उन्होंने, उनके बयान पर आप शर्मिंदा है? देखिए, नहीं, मैंने क्या बोला? उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है। आप निंदा करते हो उस बयान की। कभी भी इस तरह के धर्म के औरंगजेब की जो तारीफें कर रहे हैं उसकी आप निंदा करते हैं? मेरे नजर में औरंगजेब कभी महान नहीं था। मैं अपनी नजर की बात कर रहा हूं। तो आप निंदा करते हैं? मैं अपनी नजर की बात कर रहा हूं। आप निंदा करते हैं? तो मैं कह रहा हूं, आप निंदा करते हैं उनकी? मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आप वही बात। मैंने कहा मेरी नजर में, सुन तो लीजिए, फिर आप हल्ला मचाने लगे। मैंने कहा मेरी नजर में औरंगजेब महान नहीं। अरे आपकी नजर से क्या फर्क पड़ रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपकी पार्टी के नेता का बयान पर आपकी राय क्या है? किसी हर नेता की अलग अलग बात करोगे, उसके बाद बोलोगे हमारी नजर से क्या फर्क पड़ता है ना? क्या बात है? गौरव भाटिया, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं महापाप किया है और अबू आजमी कह रहे हैं क्रूर नहीं था। नहीं, वहीं से शुरू करते हैं, पहले वहीं से शुरू करते हैं। आपने पूछा इनसे कि अबू आजमी ने ऐसा कहा तो कौन बड़ा नेता है, तो मैं इनको बता दूं, जालीदार टोपी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता
अबू आजमी मुस्लिम हैं और इनकी पार्टी का दस्तूर ये है 10 अनुराग भदौरिया कुर्बान कर देंगे अखिलेश यादव अबू आजमी के लिए। यहां बैठ के कह रहे हैं कि उनका बयान उचित नहीं है। अरे अगर उचित नहीं है तो अखिलेश यादव से कहो, कान पकड़ के बोले कि ये गलत है, ऐसे मत बोला करो। और उसकी वजह है औरंगजेब से इन लोगों को इलू इलू करना है और ये कहना गलत नहीं होगा। इनको प्यार है, चाहे बहु विवाह हो चाहे वो हलाला, और हिंदुओं के लिए झिंगा लाला। आप बताइए, गुरु तेग बहादुर जी ये का सर कलम कर दिया औरंगजेब। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह जी बीच में ना बोले, रामनवमी नहीं पता, बदतमीजी करेंगे ना, है ऐसा घुमा के जनता। नहीं इनको पता नहीं है ना, मजाक उड़ा रहे रामनवमी, ज्यादा बात कर रहे हैं हिंदुओं के त्योहारों का नहीं बता सकते। तुम्हें पता है? ये देखा रामनवमी का मजाक उड़ाते हैं यहाँ पे आके, देखा आपने? यही हिंदू देख रहे हैं, रामनवमी का मजाक उड़ा रहे हैं, होली रामनवमी का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी बोल रहे थे, नहीं मालूम है। देखा डरे हुए। विकास के नाम की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो। हमारे त्योहारों का मजाक उड़ाते हैं, करने के लिए हिंदू अभी महाकुंभ का उड़ाते हैं। मेरा निवेदन है ये गलत होगा, ये गलत होगा हिंदू त्योहारों का मजाक उड़ाना। दुख हुआ मुझे अनुराग भदौरिया, अभी भाई ये बहुत गलत बात है, बहुत ये हिंदू त्योहारों का मजाक उड़ाना, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा बाकी किसी धर्म के फेस्टिवल के बारे में बोल के देखिए, बहुत घटिया। कब होली मनाई जाती है? आप मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए आप रामनवमी का सहारा लेंगे? दिस इज शेमफुल एक्ट। एंड आप, मैं बता रहा हूं, इसका समर्थन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती ना कोई। मतलब आप औरंगजेब का बचाव करने के लिए रामनवमी का सहारा लेंगे? वो औरंगजेब जिसने सिख गुरुओं के साथ क्या किया, उनके साहिबजादों के साथ क्या किया, उस औरंगजेब को डिफेंड कर रहे हैं आप लोग। कुछ तो राहत करिए इस देश पे, हाथ जोड़े मैंने। औरंगजेब